नमस्कार दोस्तों, मैंने बहुत लोगों को ऐसे सुना हुआ है कि मैं अपने आप को कोसते हैं कि मेरी ज़िंदगी किस्मत मेरा ही ख़राब है, कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है कि मेरी जो कुछ करने की सोचते हैं उससे बेसी ख़राब हो जाता है। ऐसा कोसना बंद करें, अपने आप को खुद का आगे बढ़ाने की कोशिश करें और जो होता है कहते हैं कि मेरी किस्मत साथ ही नहीं देती है, कि मेरा किस्मत जो होता है वो ख़राब है, ख़राब घड़ी चल रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। दोस्त, ये घटना सुनने के बाद आपको ये हैरान कोसना बंद कर देंगे कि अपने आप को कि मुझसे मुझसे जो बुरे हैं, किसी का स्थिति चलती है, जो जितने में है उतने में खुशी रहिए, सबसे बड़ी बात ये मायने रखती है। उसके बाद ये घटना जो सुनेंगे, सुनने के बाद हैरान हो जाएंगे, आपकी बोलती बंद कर देगी ये घटना सुन करके कि एक परिवार के साथ ऐसा होता है कि जो वो परिवार जो पूरे भूतों के साथ में ही रहते हैं, वो नहीं, उनके परिवार में पूरा फैमिली उनके साथ ऐसा होता है कि वो कभी भर नहीं सकता, जो उनके अंदर जख्म होती है सिर्फ ये भूतों साया की वजह से जो होता है, कभी वो शायद उभर करके घाव जो रहता है कि भरने की कोशिश करे, लेकिन वो कभी भर नहीं सकता है। ऐसे ही उनके साथ ये घटना होती है। आखिर इनका क्या रिश्ता था उन भूतों के साथ, कि अहमदाबाद की एक सच्ची घटना है जो भूतों के साथ ही पूरा परिवार रहता था। ये हैरान करने वाली है कि जो आप हैरान हैरान सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। ये घटना सुनने के बाद आप जरूर एहसास करेंगे कि हाँ, परिवार में चढ़ाव उतराव रहते हैं, तो ये जरूर सुनिएगा लास्ट तक। नमस्कार, प्रणाम, मैं चांदनी यादव और ये सच्ची घटना जो सुनाई जा रही हूँ अहमदाबाद की है। अहमदाबाद की पूरा परिवार जो है, दादा, माँ, बेटी, दादी, पति पत्नी साथ में ही रहते हैं, लेकिन ये पति जो लड़का रहता है उसका नाम केशव रहता है। केशव रहता है, केशव केशव जो रहता है, केशव की एक छोटी सी बच्ची भी रहती है साथ में, और जो उसके माँ बाप परिवार पूरा रहता ही है। एक छोटा परिवार रहता था, खुशहाल परिवार था, अच्छे खासे दिन काट रहे थे, अच्छा खासा दिन उनका बीत रहा था, किसी बात को टेंशन नहीं थी। लेकिन तभी जो केशव के जो पिता हैं, जो बूढ़े व्यक्ति रहते हैं, उन्हें एक परछाई का आभास होता है कि जैसे वो खड़ा होते हैं उनके पीछे परछाई दिखती है, लेकिन जब वो देखते हैं तो दिखता नहीं है। वो इस बात से हैरान हो जाते हैं, जैसे वो पीछे मुड़ते हैं, पीछे मुड़ने के बाद सब कुछ गायब हो जाता था, नॉर्मल दिखता था। और जैसे वो आगे किसी तरह को देखते हैं तो उन्हें पीछे परछाई दिखता है, लेकिन देखने के बाद कुछ भी नहीं दिखता। तो ये बात केशव के पिता जो हैं अपनी पत्नी से कहते हैं। पत्नी से कहते हैं कि मुझे ऐसी-ऐसी बात होती है, मेरे साथ घटना घटती है। उसके बाद वो पत्नी कहती है कि हाँ, मुझे भी एक आभास होता है कि मेरे जैसे कोई पीछे, हम किचन में खाना बनाते हैं, तो किचन में खाना बनाते मेरे कानों के पास आकर के कोई मुझे कुछ कहना चाहता है। लेकिन जैसे मैं पीछे मुड़ती हूँ, मुझे कुछ भी नहीं दिखता। इस बात को संकेत करता है कि आखिर क्या है। तो ये बात जाकर के आस-पास में बगल के लोगों से पूछती हैं, उनकी पत्नी जो है कहती है, तो उनकी औरतें, गाँव की जो औरतें हैं कहती हैं कि हो सकता है कि आपका जो बुढ़ापे का अवस्था है, इसमें आँख कहीं न इधर-उधर भटक जाती है। आप जो मेंटली सोच रखेंगे, वही आपको दिखाएगी। तो इसलिए उसको सोचना बंद करिए, अच्छी बात सोचिए, अच्छे मन को ध्यान दीजिए कि आपके अच्छे-अच्छे ख्याल आएँ। ये बात सुन कर के सोचती है, हाँ, कहीं ये हो सकता है कि हम लोगों की अवस्था काफ़ी एज 80 से पार कर चुके थे, कि हो सकता है इस टाइम में ऐसा होता हो। इस बात को इग्नोर कर देते हैं।
जितना कुछ वहम पालेंगे उतना ही वहम दिमाग को खराब करता जाएगा। तो इस बात के केशव के पिता जो रहते हैं सोचते हैं, हाँ फालतू की चीज सोचना बंद करते हैं। तभी केशव इग्नोर कर देता है। उसके बाद जो केशव जो रहता है उसकी ड्यूटी करता है। ड्यूटी जो करता है शाम की ड्यूटी रहती है। शाम 4 बजे से लेकर के 12-1 बज जाता था रात को। ये हैरान करने वाली बात होती है। उसकी ड्यूटी जो रहती है काफ़ी रात को रहती है। तो ड्यूटी तो करना ही है क्योंकि परिवार चलाना होता है, एक घर के सदस्य की जिम्मेवारी होती है ड्यूटी करने की। ड्यूटी करके परिवार को भर पेट पास घर के परिवार की देख रेख करने की उसकी जिम्मेवारी होती है। तो वैसे केशव का भाई जिम्मेवारी थी, माता पिता थे, पत्नी बच्चे, तो उनकी ड्यूटी निभानी होती थी। केशव शाम को रोज जाता था 4 बजे, अब 12 बजे रात को आता था। 12 बजे रात को जैसे ही वो आता था उसकी गेट आकर के खटखटाता था। तो उसकी माँ का रूम पहले था और केशव का रूम अंदर था, तो उसे अंदर काफ़ी अंदर जाना पड़ता था। तो पहले माँ जो थी कि जैसे दरवाज़ा केशव खटखटाता था उसके बाद माँ उसकी उठ जाती थी। उठने के बाद उसे नींद ही नहीं आती थी। पहले नींद कहते हैं ना, पहले नींद के बाद जो उठता है उसके बाद उसको नींद नहीं आती है। तो ऐसे उसकी माँ के साथ होता था। उसके बाद अलग अलग तरह तरह की ख्याल सोचती रहती, मन में अलग अलग तरह वहम पालती रहती थी केशव की माँ जो रहती थी। तो ऐसे केशव को बुरा लगता था कि माँ है जो बूढ़ा अवस्था हो चुका है और जो मेरे आने के बाद से रात में उन सब का नींद डिस्टर्ब हो जाता है। तो केशव सोचता था कि चलो ठीक है, अब कभी काल हम इस रास्ते आएंगे जो लेट हो जाएगा। तो पीछे की दीवार रहता है, दीवार के कूद करके वो चला जाता था। उधर उसका रूम पड़ता था, तो दीवार को कूद करके जाता था। तो वहाँ से किसी को कुछ पता नहीं चलता था। ऐसे करते करते एक दिन केशव की ड्यूटी जो रहती है काफ़ी 1 बजे के बाद होती है। उसके बाद केशव जो रहता है सोचता है कि रात को सब लोग सो गए होंगे तो क्या नींद डिस्टर्ब करेंगे। उसके बाद कहता है कि हम पीछे रास्ते कूद करके चले जाएंगे। 5-6 इंच लगभग दीवार होती है, ज़्यादा कुछ हाई जंप नहीं करना होता। जैसे वो कूदता है रात के समय, उसके बाद देखता है जैसे वो पैर रखा, पैर के नीचे कोई बूढ़ा आदमी पड़ गया। उसके बाद वो केशव सोचता है मेरे पिता इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हैं। ये सुन करके हैरान हो जाता है। वो बूढ़ा चिल्लाने लगता है, चीखने लगता है। उसे जैसे वो कूदा उतना मालिक एज ज़्यादा वेट होगा केशव का। जैसे वो कूदा जैसे लगा कि कुछ इनको चोट ज़्यादा लगी। जब केशव देखता है कि वो बड़ी बड़ी आंखें दिखा करके ऐसे घूर घूर कर उसे देखने लगे लाल लाल कर करके, तब केशव को कहीं डर लगने लगा। वो डर की वजह से जो रहता है केशव वहाँ से चीखता हुआ भागता है और वो उससे पीछे लाल लाल आंख करके उसके पीछे दौड़ता है। उसके बाद जब केशव जाता है वहाँ पर, भागता है, सोचता है कि आखिर ये इंसान कौन है और इतनी रात को मेरे घर के पास में क्या कर रहा था। ये बात केशव को परेशान करती थी। केशव सोचता था कि ये इंसान जो है मेरे घर के पीछे इतनी टाइम क्या कर रहा, कौन है, कि ऐसे क्यों आता है। अब आज नहीं हो सकता है किसी दिन और भी आता होगा, आखिर किस लिए आया, किस क्या मकसद है। तो तब तक के लिए घर के आंगन में जो था लाइट उसको जलाता है। जैसे जलाए लाइट, उसके बाद देखा कि वहाँ कुछ भी नहीं। ये सोचा केशव की इतनी बुढ़ा अवस्था था, 90 ऊपर पार कर चुका था, काफी वृद्ध अवस्था था उसका। उसके बाद केशव देखा कि कोई इंसान नहीं दिख रहा है। देखने के बाद केशव सोचता है कि आखिर कहाँ गया, इतनी उम्र थी, दीवार तुरंत जम करके तो नहीं जा सकता, आखिर गया तो गया कहाँ वो। इसके बाद जो सोचता है केशव, आकर के वो बड़बड़ाने लगता है। बड़बड़ाने के बाद उसकी जो पत्नी सुनती है तभी उसकी आंख खुल जाती है। पत्नी कहती है आखिर क्या हुआ, क्यों आप इतनी रात को शोर कर रहे हैं, क्या बात है और कब आए आप। तो उसका पति कहता है कि आज मेरे साथ जो घटना हुई वो सारी वारदात में अपनी पत्नी को बताता है। बताने के बाद पत्नी कहती है ये आपको आज दिख रहा है, मुझे कई साल कई दिन से ये दिखता है कि कोई मेरे पास में आकर के बैठता और बड़ी बड़ी आंखें करके घूर घूर करके देखता है। और ये बात मैं किसी से कहती तो मुझे कोई आभास नहीं करता कि ये बकवास बात कर रही है। आज आपको एहसास हुआ कि हाँ, कोई लगता है कि कोई आत्मा रहता है जो वहाँ करके मेरे रूम दरवाज़ा हम बंद कर लेते हैं, उसके बाद मेरे रूम के सामने बैठ करके बड़ी बड़ी आँख से वो घूरता रहता है, बस उसी को देखता रहता है और वो उसे डर लगने लगता है। लेकिन वो किसी से कहती नहीं क्योंकि किसी उसके बात पर यकीन नहीं करता। तब केशव जो कहता है कि ठीक है, कल पिताजी से बात करेंगे कि आखिर आप लोग के साथ भी ऐसा कुछ
घटना देखने को मिली है, कुछ एहसास होता है कि कोई कुछ दिख रहा है। तो जैसे वो सुबह हुआ अपने माता-पिता से पूछते हैं, तो माता-पिता कहते हैं, "हाँ बेटा, मुझे भी कई बार एहसास हुआ कि मेरे पीछे कोई है, लेकिन जब हम देखते हैं तो कोई नहीं दिखता।" माँ कहती है कि जब हम किचन में खाना बनाने के लिए जाते हैं, तभी जैसे लगता है मेरे कानों के पास कोई आ करके कोई मुझसे बात करना चाहता है, लेकिन जब देखते हैं तब कोई नहीं रहता। कोई नहीं रहता। तब ये बात सुन कर के कहते हैं कि कोई न कोई कुछ गलत एहसास है, यहाँ पर कोई आत्मा रहती है। हम घर को चेंज कर देते हैं, तो घर को वो 2-4 दिन बाद, क्योंकि न्यू घर भी ढूँढना होता है ना, बच्ची भी रहती है, बच्ची को साथ में अब परिवार को एडजस्ट करना टाइम लगता है। तो वो सोचा कि 2-4 दिन बाद दूसरा रूम देखेंगे। और वो जो रहते हैं केशव, वो रूम भाड़े के रूम पर रहते थे, वो भी निजी घर नहीं था, भाड़े के रूम पे काफ़ी समय से वहाँ पर रहते थे। लेकिन तभी उनको एहसास पहले नहीं हुआ था। कुछ दिन तो अच्छा खासा बीत गया, जब एहसास बाद में चलना पता चलता है, तब जाके उन सबको एहसास होता है कि हाँ, कोई आत्मा यहाँ पर रहती है। उसके बाद उसके बाद वो रूम चेंज कर देता है, फिर उसके बाद वहाँ पर जाता है न्यू रूम में, न्यू बंगला लेता है, न्यू भाड़े पर ही लेता है, लेकिन वहाँ पर परिवार को एडजस्ट करता है। करने के बाद जैसे वो वहाँ पर कुछ दिन अच्छा खासा बीत जाता है, दोनों परिवार खुशी से रहते हैं, अच्छा खासा से रहते हैं। 2 रूम था, किचन था, बाथरूम, गार्डन, ये सब था परिवार के रहने के लिए, अच्छी खासी व्यवस्था थी। उसके बाद कुछ दिन बीतने के बाद जो होता है, ऐसा ये घटना और सामने आता है। ऐसा ही घटना और सामने आता है, जो बच्ची छोटी रहती है, केशव की बेटी जो रहती है, एक दिन आंगन में ब्रश कर रही थी। उसके बाद वो देखी कि कोई औरत जो होती है, जो हवा में चल रही होती है, हवा में चल रही होती है, और ये देख करके हैरान, लाल साड़ी में रहती है, लाल पोशाक में, और अजीबो तरह की हरकतें करती रहती है। और उसकी जो आंखें रहती हैं, तो आंख नहीं होती है, ऐसे ऐसे पुतली हो जाती है, पुतली आंख की जो पुतली होती है, वो नहीं दिखती थी। तो वो बेटी जो थी, इस बात को देख करके, जब उसकी आंख ये वाला हिस्सा दिख रहा था पुतली, तब देख करके वो हैरान हो जाती है कि आखिर एक नॉर्मल औरत की ऐसा नहीं होता। उसके बाद चीखने लगती है, तभी घर के लोग आते हैं। हवास में कहती है कि पूछे कि क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? तो बच्चा, छोटी सी बच्ची थी, तो कहती है, मम्मा यहाँ पर किसी को हमने देखा, जमीन में चल रही थी, ये उसकी आंख की पुतली जो थी, वो बिल्कुल नहीं था, वो बिल्कुल नहीं था, और अजीबो तरह की चल रही थी। एक तो वो सबको पहले से एहसास हुआ था कि हाँ, कोई आत्मा होती है। तो वहाँ सब सोचे कि लगता है यहाँ भी कुछ है हम लोग के साथ में। हमारा किस्मत ही खराब है कि लग रहा है हर जगह हम लोग का भूतों का पीछा नहीं छोड़ेगा। फिर वो वहाँ से दूसरे जगह रूम चेंज कर लेते हैं, करने के बाद दूसरे जगह शिफ्ट हो जाते हैं। शिफ्ट होने के बाद जो होता है, वहाँ से 2-1 दिन टाइम लगा, नया घर में जाते हैं। वहाँ एक बंगला रहता है, अच्छा खासा फ्लैट रहता है, उसमें नीचे दरवाज़ा, 2 रूम रहता है, रूम बंद रहता है, ताला लगा हुआ होता है। फिर उसके बाद ऊपर में उनको रूम कमरा मिला, तो वहाँ पर पूरा फैमिली एडजस्ट हो गए, शिफ्ट हो गए। उसके बाद होने के बाद कुछ समय बीत गया, अच्छा खासा बीतता है। वहाँ पर अच्छे खासे से रहने लगे, खुशी-खुशी परिवार रहता है। तो खुशी-खुशी परिवार रहने लगे। फिर उनके साथ ऐसा कुछ होता है। केशव केशव के दिन कुछ बीत गया, केशव ड्यूटी जाने लगा। उसके बाद केशव का एक भांजा रहता है, केशव की भान लेकिन एक बात थी कि केशव कभी ये नहीं पता करने की कोशिश करता है कि आखिर आखिर ये 2 रूम जो नीचे वाला है, तो ये बंद क्यों है? क्या कारण है? ये कभी पूछने की कोशिश नहीं, ना जानने की कोशिश किया, ना किसी से पूछने की कोशिश करता है। सबसे बड़ी गलती उसकी ये होती है। उसके बाद केशव का परिवार अच्छा खासा रहने लगा। उससे वो सोचा कोई बात नहीं, मकान मालिक का वो ताला जो रहता है, मकान मालिक के रूम के पास, मकान मालिक के पास ही रहता है, जो ताला की चाबी होती है। तो उससे कोई भी जानने की कोशिश नहीं किया। उसके बाद उसका एक भांजा रहता है, जो भांजा आता है, तो क्रिकेट, बगल के सोसाइटी के लोग क्रिकेट खेल रहे थे, बच्चे-बच्चे थे, तो वो भी चला गया क्रिकेट खेलने। क्रिकेट खेलने गया, जैसे वो बॉल को मारा, और खिड़की जो बंद रहती थी, खिड़की ऐसे बंद होती है, बंद होने के बाद जैसे बॉल इस पे लगा, दरवाज़ा पूरा खुल गया, खिड़की का दरवाज़ा खुलता है। खुल करके बॉल जो होता है रूम के अंदर चला जाता है। रूम के अंदर जाने के बाद केशव आया, भांजा जो आता है,
बॉल लेने के लिए, तो देखा कि कोई है नहीं, पहले ताक झाँक लिया, कोई है नहीं, तो सोचा कि चारों तरफ बस ये जैसे स्टोर रूम होता है, स्टोर रूम की तरह से था, चारों तरफ मकड़ी के जाले ओले थे हर तरफ से। उसके बाद उसमें वो जंप कर दिया, सोचा बॉल लेकर के अंदर चले आएंगे। जैसे वो जंप किया, उसके करने के बाद जैसे वहां पर गया, जैसे बैठा जा करके बैठ गया, उसके बाद देखा कि एक कोने में एक वाइट साड़ी में और बड़ी बड़ी आंखों के साथ में, वो उसके लाल लाल आंख से वो चुपचाप कोने में शांति से बैठी थी। उसके बाद एक केशव का भांजा वहां से आता है, देखता है कि चारों तरफ कोई रहने लायक नहीं है, कैसी ये आंटी रह रही हैं। उसके मन में ये सोचा, तो घर पर आता है। खेलने के बाद शाम को सारे लोग बैठकर खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद केशव का भांजा भी था, वो भी खाना खा रहा था। केशव का भांजा जो था वो भी खाना खा रहा था। खाना खाने के बाद उसके बाद वो सोचते हैं, पूछता है कि मामा, एक नीचे वाले जो रूम है उसमें आंटी अकेली रहती हैं और इतना गंदगी है, कैसे उसमें आंटी अकेली रहती हैं। ये बात जब केशव सुनता है तो कहता है, कहाँ कौन आंटी रहती, कोई तो नहीं रहता है यहाँ पर, हम लोग ही रहते हैं, हम लोग बस रहते हैं बेटा, कोई नहीं रहता। कहता है, नहीं मामा, मैंने एक आंटी को देखा है कि रूम में उसमें कचड़े हैं, लेकिन उसमें आंटी कैसे रहती हैं और क्या करती हैं वहाँ अकेले रह करके। तब केशव बात सुनकर कहता है, बच्चा कुछ झूठ नहीं बोलता होगा, कुछ ना कुछ है। टार्च लेकर के नीचे आता है, आकर के खिड़की के पास से देखा कि उसमें कुछ भी नहीं था, नॉर्मल रूम था, बस स्टोर रूम की तरह से। उसके बाद चला जाता है। जाने के बाद तुरंत केशव को ये बात बहुत घबरा देती है कि आखिर मेरे साथ ऐसा होता आया है, यहाँ भी कुछ न कुछ बात है। हम तो डर गए यार, ऑटोमेटिक दरवाजा खोली है, तुरंत डर गए हैं। कौन है? आप ही हैं? अच्छा, लॉक कर दीजिए, वहीं पर रहिए, तनिक 5 मिनट आ रहे हैं हम। उस वहीं पर रहिए, अभी आ रहे हैं। उसके बाद केशव जैसे तांत्रिक वहाँ पहले तो पुजारी के पास गया था, तो वो पुजारी बोले थे कि यहाँ पर कुछ आत्मा, गलत आत्मा है कि आप लोग को घर छोड़ देना चाहिए। तो उसके बाद जैसे यहाँ पुजारी से कुछ नहीं हुआ, लेकिन तांत्रिक के पास जाता है केशव। केशव तांत्रिक के पास गए, तांत्रिक बोलते हैं कि हम कल तुम्हारे घर आएंगे, कोई घबराने की बात नहीं। उसके बाद जब घर आते हैं तो देखते हैं कि एक ऐसी आत्मा है, जो एक आत्मा है जो यहाँ पर कुछ कहते हैं कि तुम्हारे घर आएंगे। तब आए तो बोले कि तुम्हारे घर एक आत्मा है, लेकिन इसमें हैरान करने वाली कोई बात नहीं, वो नुकसान नहीं देगी, वो बल्कि ऐसी आत्मा है जो तुम्हें रातों रात करोड़पति बना सकती है। तो सर कहता है, महाराज जी, मुझे करोड़पति नहीं बनना, बस मेरा परिवार सही रहे और अच्छे से रहे, बस यही मैं चाहता हूँ, मुझे करोड़पति नहीं बनना। आपको बनना है तो आप उस आत्मा को दिव्य शक्तियों से अपने पास लेकर जाइए, मुझे नहीं बनना। ये तांत्रिक सुन करके कहता है कि अच्छा ठीक है, ये यहाँ पर चलो तुम लोग सारे लोग, लेकिन कोई शोर नहीं करेगा, क्योंकि आत्मा जब शोर करोगे तो वो एक भयंकर रूप ले लेगी, नुकसान पहुंचा सकती है। शांति से रहोगे तो वो आत्मा एक शांति मनुष्य धारण रूप से शांति से रहेगी, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। नुकसान न पहुंचाने की वजह से वो लाभ की प्राप्ति होगी। तो बोला, ठीक है महाराज, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, हम लोग शांति से रहेंगे, बस आप उस आत्मा को अपने साथ लेकर जाइए। तो तांत्रिक कहता है, ठीक है ठीक है। उसके बाद तांत्रिक बैठ करके उसका जाप मंत्र अपने दिव्य शक्ति से करता है। तब तक उसका एक भांजा रहता है, सीढ़ियों पर जाता है रूम के ऊपर। सोचा कि रिश्तेदार कोई भी आता है, तो सोचा कि केशव ऊपर रहता है, ऊपर वाले ही रूम में होंगे। तो केशव के खोजते खोजते जाता है, तब तक सीढ़ी पर एक मोटा सा भयंकर सांप दिखता है। सांप को देख करके वो जो रिश्तेदार रहते हैं इतना जोर से चीखे, और वो आत्मा जो रहती है वो अपनी भयंकर रूप में आ जाती है। आने के बाद उनके बाद वो तांत्रिक रहता है, तांत्रिक को भी हैरान कर देती है। हैरान करने के बाद जो होता है, एक न साधारण रूप से बल्कि एक भयंकर रूप होने के बाद सबको नुकसानदायक पहुंचाने लगती है। तांत्रिक बोला था कि शांति बनाए रखना, लेकिन वो भांजा जो चीखता है, चिल्लाने के बाद से आवाज से वो आत्मा एकदम उबाल ले लेती है, लाल लाल आंख में होकर के वो काली दिव्य शक्ति बन जाती है कि भयंकर जो होते हैं भूतों का
जो लोग होते हैं कहते हैं कि काफ़ी समय से परेशान नहीं होते हैं, लेकिन कुछ ही समय में परेशान होते हैं, लेकिन वो घबरा जाते हैं, काफ़ी हदों तक घबरा जाते हैं। कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी में क्या था, मेरी किस्मत में क्या था और मेरे साथ ऐसा कैसे हुआ, क्यों हो रहा है, आखिर मेरा किस्मत कैसा है? कि कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो भी हर बार नाकाम रह जा रहा है, कि अपने आप को कोसते हैं, तमाम तरह से कोसते हैं, आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि उनके साथ कुछ बुरा होता है, कुछ पल से बुरा होता है, लेकिन एक ऐसा परिवार होता है जो 30 साल से भूतों के साथ में रहता था। ये घटना सुन कर के आप हैरान हो जाएँगे और हैरान होने के साथ में अपने आप को कोसना बंद करेंगी और आपकी बोलती बंद हो जाएगी। तो ये ऐसा है कि जैसे मानो कि पूरा परिवार समझिए भूतों के साथ में ही रहता था। उनके जीवन में कभी खुशी थी ही नहीं। पल भर में खुशी आती थी, फिर छिन जाती थी, दुःख में बदल जाती थी। तो ऐसे सुख होने का क्या मतलब कि पल भर में ही हट जाती थी। तो आखिर अपने आप को कोसना बंद करिए और अपने निगेटिविटी जो है उसको हटाइए और अच्छी ज़िंदगी की शुरुआत करिए। हर तरफ से मुसीबत एक साथ नहीं होती है, कभी अच्छा कभी बुरा आते हैं। ये घटना जो सुनेंगे अहमदाबाद की है, आपके रोंगटे खड़ी कर देंगी कि एक परिवार ऐसे कैसे हो गया।